विष्णुदेव सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं। ये 12 महीने कई फैसलों के साथ बीते हैं, जिसने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी, सशक्त बनाया। अब धीरे धीरे प्रदेश स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर आपको उन 12 बाणों के बारे में बताएंगे, जिसने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती। उन 12 जनहित में लिए गए फैसलों को सुनाएंगे, जिन्होंने प्रदेश के हर दिल में निरंतर प्रगति का विश्वास जताया। महज 1 साल में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का रास्ता दिखाया। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम विष्णु बाण। इस खास कार्यक्रम में आपको 12 विष्णु बाण बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे भय, भूख और भ्रष्टाचार के विनाश से। अब जनता बेखौफ है, भूख अब लोगों से कोसों दूर है, भ्रष्टाचार पर लगाम लग चुका है। इस सब फैसलों के बीच 1 साल निकल गए। अब छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति समृद्ध हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली। इन 12 महीनों में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रगति की पटरी पर छत्तीसगढ़ को दौड़ा दिया है। कई फैसले, कई योजनाएं, कई नीतियों में बदलाव के बाद अब छत्तीसगढ़ फलने फूलने लगा है। धीरे धीरे सपनों का छत्तीसगढ़ विष्णु के सुशासन में गढ़ने लगा है। विष्णु के सुशासन में सबसे पहले वार किया गया भय पर। प्रदेश की कानून व्यवस्था को 2 टूक निर्देश मिले, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करना है, जिसके बाद प्रदेश में क्राइम का ग्राफ भी काफी कम हुआ। किसी भी राज्य में अपराध की स्थिति जाननी हो तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसकी राजनीति के हालात देख लीजिए। रायपुर पुलिस ने फरवरी से अब तक के अपराध के आंकड़े जारी किए। कुल अपराधों में 3% की कमी दर्ज की गई। छेड़छाड़ में 28% और चाकूबाजी में 40% की कमी दर्ज हुई। पिछले साल की तुलना में आबकारी मामलों में अधिक कार्रवाई की गई। कुछ ऐसी ही स्थिति राज्य के बाकी जिलों से भी सामने आई। कुल मिलाकर देखें तो सीएम विष्णुदेव साय के आने के बाद प्रदेश भयमुक्त हो गया है। अब बात करते हैं सीएम साय के भूख पर वार की। सीएम साय के फैसलों ने छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की परेशानियों को न के बराबर कर दिया है। सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के गरीब परिवारों को आगामी 5 साल तक निःशुल्क चावल देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीबों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। गरीब परिवारों को पीटीएस दुकानों से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल मिलेगा। फैसले का लाभ 67,92,153 पात्र राशन कार्ड धारियों को मिलेगा। यानी भूख पर भी सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ा प्रहार किया है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े फैसलों में से भ्रष्टाचार पर। सीएम ने सरकार बनने से पहले ही भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की बात कही थी। 13 दिसंबर 2023 को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली, तब से ही लगातार भ्रष्टाचार पर मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं। पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने एफआईआर हुई। साय शासन में अब मामलों की सीबीआई से हो रही जांच। युवाओं के सीजीपीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तारियां शुरू हुई। महादेव सट्टा ऐप केस भी सीबीआई को सौंपा गया। छापामार कार्रवाई जारी। शराब घोटाले को लेकर सीएम साय ने अपनाई 0 टॉलरेंस की नीति। छत्तीसगढ़ में जब से ये सब फैसले हुए हैं, तब से ही प्रदेश में ना तो भय का माहौल बन रहा है, ना तो भ्रष्टाचार करने की कोई जरूरत हो रही है। गरीबों की भूख की चिंता भी सीएम साय कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया अपनी सौम्यता से एक तरफ जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैठकों में सीएम साय का सख्त रवैया
अधिकारियों के लिए दो टूक निर्देश इस बात के गवाह बन चुके हैं कि प्रदेश में पिछली सरकार जैसी लापरवाही हुई या प्रदेश के एक भी नागरिक को समस्या हुई तो खैर नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में विष्णु के बाण यही नहीं रुके, बल्कि दूरदृष्टि से लिए गए फैसलों के साथ विकास के पथ पर चल रहा छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं बेरोजगारी, कुशासन, नक्सल पर एक के बाद एक फैसले की। विकास की बयार ऐसी है कि प्रदेश की तमाम समस्या खत्म होने की कगार पर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में सीएम साय के फैसलों से आखिर कैसे बदल रही है छत्तीसगढ़ की तस्वीर। 13 दिसंबर 2023 से पहले तक बेरोजगारी प्रदेश के लिए बड़ी समस्याओं में से एक थी। युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए सीएम साय ने कई भर्तियों को लेकर हरी झंडी दिखाने का काम किया है। हर विभाग में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 12 महीनों में सीएम साय के 12 फैसलों में बेरोजगारी प्रदेश से दूर भागते हुए दिखाई दी और नतीजा ये रहा कि प्रदेश उन राज्यों को बेरोजगारी दर में पीछे छोड़ चुका है जिसकी कभी कल्पना मात्र हुआ करती थी। सीएम साय के नेतृत्व में रोजगार सृजन के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि। पीएलएफएस की रिपोर्ट में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वें स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई और पंचायत विभागों में भर्ती के साथ बदली तस्वीर। छत्तीसगढ़ का विकास और पीएम मोदी का विजन दोनों पूरा कर रहे सीएम साय। प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार के कारण बड़ा तेजी से साल भर में विकास किया है। सड़क के क्षेत्र में कुल 31,000 करोड़ रुपया की परियोजना 31,000 करोड़ रुपए का विकास काम स्वीकृत हुआ है और इस तरह से प्रदेश में सड़कों का ये नेटवर्क का जाल बिछेगा। उसी तरह से अनेक नई रेल लाइन की भी स्वीकृति पिछले एक साल में मिली है। तो इस तरह से एक साल में हर क्षेत्र में विकास करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। आज कोई भी धरातल में देख सकता है कि मोदी की गारंटी में जो भी हम लोगों के वादे थे आज वो पूरे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है। 10 किस्त हम लोग महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया 70 लाख से ज्यादा माताओं के खाते में भेज रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस वो दिए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे, इसको कौन झूठला सकता है। सीएम साय के फैसले से एक तरफ बेरोजगारी दूर हुई तो वहीं दूसरी तरफ कुशासन का भी नामो निशान मिट गया है। प्रदेश के मुखिया ने कुशासन की जगह सुशासन को दी है। प्रदेश में हर अधिकारी को मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और सुशासन का मतलब समझा दिया है। ई ऑफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। सीएम साय ने शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने, सुव्यवस्थित करने पिछली सरकार की कई नीतियों को बदला। सीएम साय ने किया सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल का शुभारंभ। उद्योगों की स्थापना को मिलेगी मदद। सरकार ने केंद्र के ई मार्केट जीईएम पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी करने का निर्णय लिया। विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश में स्वाभिमान की रक्षा, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। बस्तर में शांति और विकास की नई धारा बह रही है। नक्सल नीतियों को लेकर भी कई बड़े फैसले सामने आए, जिसके बाद नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वादे को पूरा करने सीएम साय हर संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें नक्सलियों पर कड़े प्रहार की तो मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। बस्तर में जवानों ने 11 महीनों में 210 से ज्यादा नक्सलियों का सफाया किया। नियत नेल्ला नार योजना के तहत जमीनी स्तर पर पहुंच रहा विकास। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जा रही। प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए मड़ई मेलों का संरक्षण किया जा रहा
और नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे क्षेत्रों में हम लोग नियत नेलानार योजना, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में वहां पर हम लोग सफल हो रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां सरकार की सुविधाओं को पहुंचाना। और अभी तक एक वर्ष में 37 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में नक्सल अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलियों के खात्मे का जो प्लान तैयार हुआ है उसमें 50% अमल हो चुका है। यही कारण है कि सीएम के निर्देश के बाद अब छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद में घुसकर प्रहार करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि विष्णु के सुशासन में प्रदेश में समस्याओं का तुरंत निराकरण भी अब होने लगा है। अब तक आपने सीएम साय के उन फैसलों को देखा जो प्रदेश की सबसे ज्यादा जरूरत रहे हैं। अब बात करते हैं सीएम विष्णुदेव साय के सबसे गंभीर फैसलों की, जिससे कुशिक्षा दूर हुई, महिलाओं का शोषण बंद हुआ, महिलाएं सशक्त हुई। वहीं कुछ फैसले ऐसे भी हुए जिसमें प्रदेश के मुखिया की संवेदनशीलता दिखी। अब आप देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने समय समय पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने फैसले लिए हैं, क्योंकि यह विषय बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास ही चला गया। फिर लगातार बैठकें होने लगी, स्कूलों का निरीक्षण होने लगा। इन 12 महीनों में जो विष्णु बाण चले हैं उनका असर शिक्षा में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत 341 स्कूलों का हो रहा उन्नयन। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में मॉडल स्कूल बनाए जा रहे। प्रदेश में सुशासन, रोबोटिक्स, एआई जैसे कई नए विषयों की पढ़ाई हो रही। 5वीं और 8वीं परीक्षा केंद्रीकृत कर बच्चों को भविष्य के लिए मजबूत किया जा रहा। अब स्थानीय बोलियों से प्रदेश के हर बच्चे तक ज्ञान पहुंचना शुरू हो गया है। शिक्षा से प्रदेश की तरक्की तय है, वहीं महिलाओं से प्रदेश का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। इसीलिए साय सरकार प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को सशक्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के चेहरे अब पहले से ज्यादा चमकने लगे हैं। हर एक महिला का स्वाभिमान अब सुरक्षित हो रहा है। विष्णु बाण से महिलाओं के खिलाफ अपराध तो घट ही रहे हैं, साथ ही महतारी वंदन योजना से महिलाओं को नई ताकत मिल रही है। 70 लाख महिलाओं को हर माह डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए उनके खातों में भेजे जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करना है। योजना से सीएम साय महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार ला रहे हैं। विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं का जीवन बदल रहा है। हर ग्राम पंचायत में महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। इससे सामूहिक भागीदारी से समरसता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं अब हर कदम पर मजबूत और संगठित हो रही हैं। प्रदेश की तस्वीर इस स्तर पर बदल रही है कि जनता की समस्या सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुन रहे हैं।
इतना ही नहीं, प्रदेश में अब सीएम की संवेदनशीलता की मिसाल दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना से जनता को मदद और इलाज मिल रहा। भाटापार में 4 साल की मासूम को इलाज के लिए मिली आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से कई जीवन में आया बदलाव। अधिकारियों के जरिए संवेदनशीलता को जनता तक पहुंचा रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पारदर्शिता और अच्छे व्यवहार के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के आदेश। इन फैसलों के साथ छत्तीसगढ़ में सुशासन की वापसी को 1 साल हो चुके हैं। जनता का सरोकार सुशासन के कारण संभव हो पा रहा है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में भी मुख्यमंत्री पूरी जतन से लगे हुए हैं। विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश की मातृशक्ति के स्वाभिमान की रक्षा, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्योदय हुआ। साथ ही लोगों की जिंदगियां भी बदली हैं, चाहे आम आदमी हो, गरीब आदमी हो या फिर किसान। सबके लिए सरकार ने बारी बारी से मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। अब छत्तीसगढ़ के विकास में अवरुद्ध बनी चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। आवासहीनता की समस्या पर पीएम आवास की राहत मिल चुकी है। लंबे समय से किसानों की चली आ रही समस्याओं का निराकरण भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हो रहा है। प्रदेश अब खुशियों से भर रहा है। विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है। गरीब परिवारों की तकलीफें दूर हो रही है। 13 दिसंबर 2023 में सीएम की शपथ लेने के साथ ही विष्णुदेव साय ने पीएम आवास योजना का वादा पूरा कर दिखाया। सपने साकार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ संवर रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के हर जिले, हर गांव से लोग आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद कहते नहीं थकते। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने गरीबों की दिली इच्छा पूरी करने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार बनने के साथ ही गरीबों का अपने पक्के मकान का सपना सच होने लगा है। दक्षिण में बस्तर से लेकर उत्तर में सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के कारण गरीब परिवारों के जीवन में खुशियों की दस्तक होने लगी है। मोर आवास मोर अधिकार से मिल रही लोगों को पक्की छत। प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना से आवासहीनों को मिली खुशियों की चाबी। पहले चरण में 8,46,932 ग्रामीण परिवारों के केंद्रांश की मंजूरी, 23,071 शहरी हितग्राहियों के घर का निर्माण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं और उनका आवास स्वीकृत करना मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए और आज गौरव के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का और लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। आवास योजनाएं और विकास कार्यों से प्रदेश में नयापन दिखाई देने लगा है। केवल आवास ही नहीं बल्कि विकास में अवरुद्धता पर भी विष्णु बाण चल चुका है, जिसके बाद विकास के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की रुकी हुई योजनाओं ने भी पिछले 1 साल में प्रदेशवासियों के जीवन में बदलाव लाया है। प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। अब पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा मिल चुका है। प्रदेश में अब सड़कों का जाल बिछ रहा है। हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के विकास के संकल्प को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है और मुझे आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है, जो पूरे विश्व में 20 गांव का चयन किया है पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मा रास
वो शामिल हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अब हमारा ये छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के निगाह में भी आ गया है। हमारे जसपुर में एक प्राकृतिक मधेश्वर पहाड़ है जो प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और उसको मान्यता मिली है, भी गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को देश भर में पहचान दिलाने, उद्योग का दर्जा दिया। प्रदेश के कोने कोने को सड़क मार्गों में जोड़ने का काम किया जा रहा। बाल विवाह, टीकाकरण, सिकल सेल और सर्पदंश की रोकथाम के अहम कदम उठाए गए। प्रदेश में हो रहे नए उद्योगों की स्थापना, प्रदेश में लगातार विकास के रास्ते खुल रहे। छत्तीसगढ़ में बीते साल भर में खेती किसानी में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। धान की फसलों की व्यवस्थित खरीदी व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है। किसानों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय के फैसले का ये परिणाम निकल रहा है कि खुशहाल चेहरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उल्लेख करते रहते हैं। अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि नई सरकार किसानों की हितैषी है। 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के बकाया धान बोनस 3,716 करोड़ रुपए की राशि दी गई। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गारंटी पूरी की गई। राज्य में धान की रिकॉर्ड खरीदी सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संभव हुई। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर अब 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया। चालू तेंदुपत्ता सीजन से ही 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को योजना का मिल रहा लाभ। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की गई, साथ ही दिया जा रहा बोनस का लाभ। 12 महीनों की विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों का सपना पूरा करने का काम किया है। इतने कम समय में वादा पूरा करना और लोगों को पीएम आवास योजना के तहत लाभ दिलाना किसी सुशासन से कम नहीं है। किसान प्रदेश की आन बान शान है। किसानों से किए हर वादे का लाभ आज मिलने लगा है। प्रदेश के हर हिस्से में ऐसे हजारों लाखों लोग आज खुशियों का एक साल मना रहे हैं। यही तो है विष्णु का सुशासन। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने आपको साय सरकार के 12 प्रमुख फैसलों की प्रमुखता से जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल पूरे हो चुके हैं। यह कार्यकाल काफी अनूठा रहा। इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए, फिर चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े फैसले हों या फिर विकास की बयार को लेकर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, सड़क भी शामिल है, नागरिकों की सुरक्षा भी शामिल है, लॉ एंड ऑर्डर की चौकसी भी शामिल है, तो नक्सलियों पर प्रहार भी शामिल है, आदिवासियों के कल्याण की अनगिनत योजनाएं भी शामिल है। साय सरकार को अभी लंबा सफर तय करना है। बहरहाल 1 साल पूरे होने पर साय सरकार को जनता भी अपने तरीके से धन्यवाद दे रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।